और बड़े विस्तार से उन्होंने देश की जो इन 10 वर्षों की यात्रा रही, चाहे सोशल, फिजिकल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर हो, या गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को लेकर हो, ये सारी बातें उन्होंने बड़े विस्तार से रखी। आज भी जो बजट पेश किया है वो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हमारा एक प्रयास है जी। और इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो इसकी बात की गई है। कोई लोक लुभावन घोषणाएं हमने नहीं की हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था से लेकर गरीब कल्याण, मध्यम वर्ग, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। तो इसलिए पूरा विश्वास है कि जो हमने 2047 तक की आत्मनिर्भर और विकसित भारत की कल्पना की है, उसको साकार करने की दिशा में इस बजट के सारे प्रोविजंस हैं। ठीक है अनुप्रिया जी, आपका जो विभाग है, अगर हम कॉमर्स और इंडस्ट्रीज की बात भी करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है? देखिए, उत्तर प्रदेश, अगर मैं जो हमारी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो इन 6-7 वर्षों में सरकार ने उत्तर प्रदेश को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रही है, तो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आज उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा आगे बढ़ी है और एक्सपोर्ट भी उसका एक अंग है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की अगर मैं एक्सपोर्ट की दृष्टि से बात करूं, तो सरकार ने अपनी निर्यात को लेकर एक अलग नीति भी बनाई है और एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ोतरी भी हुई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, उसके तहत हम हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, और हमारा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की सरकार साथ में मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकें। अनुप्रिया जी, देखिए, जो आपका जो ये इंटरिम बजट आया, इसको जब हमने जो आर्थिक विश्लेषक हैं जब उनसे भी बात हुई, तो एक आत्मविश्वास तो नजर आ रहा है। क्या आपको पूरा भरोसा है कि 2024 में चुनकर आप लोग फिर से आएंगे, एनडीए फिर से आएगा, इस देश की सत्ता की कमान आप लोगों के हाथों में होगी? देखिए, एनडीए गठबंधन तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाने जा रहा है, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज 10 वर्षों का जो हमारा कार्यकाल रहा, इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीब आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल के आए हैं। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर गरीबी हटाओ का स्लोगन तो बहुत दिया गया, लेकिन सही मायनों में गरीब कभी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीब बाहर निकल के आए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे लिए ये कोई नारा नहीं है, हमारे लिए ये संकल्प है, एक कमिटमेंट है। और हमारी सरकार के आने के बाद हमने लगातार जो प्रो पुअर वेलफेयर स्कीम्स चलाई, और आज भी देखिए जो हम विकसित भारत संकल्प यात्रा चला रहे हैं, हमारा कमिटमेंट इस हद का है कि एक भी एलिजिबल बेनिफिशियरी छूटना नहीं चाहिए। 100% हमारी जो योजनाएं हैं वो पूर्णता की ओर पहुंचे। तो ये जो काम हुआ है 10 वर्षों में, इसने जनता के मन में एक विश्वास पैदा किया, और इसलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए को तीसरा मौका देश की सेवा करने का देश के मतदाता देने जा रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल जी हमारे मंच पर मौजूद हैं, पूरा देश इनको देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन इनका एक परिचय मैं आपको और दे दूं, हालांकि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनको ये जरूर पता होगा। उत्तर प्रदेश में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, या 17 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जो जितना जबरदस्त जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के पीछे अमित शाह की उनकी रणनीति को उसका श्रेय जाता है। लेकिन अनुप्रिया पटेल, इनकी पार्टी को जोड़ना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की मैं खास तौर पर बात करूं, वहां पर जो जबरदस्त प्रदर्शन किया, उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता अनुप्रिया जी। और लगातार आप बीजेपी के सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। मैंने ये थोड़ा परिचय भी दिया दर्शकों को कि एक तरफ आप हैं, आप इतने मजबूत सहयोगी, उत्तर प्रदेश में अगर अपना दल अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो जरूर माथे पर बल पड़ेगा। लेकिन यहां पर सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। इंडिया में हर रोज सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव, बयानबाजी, बहस, ये क्या है? ये कौन सा भरोसा है? ये आपको बीजेपी पे भरोसा है या बीजेपी को आप पे भरोसा है? देखिए, ऐसा है, आज इंडिया गठबंधन जिसकी आप बात कर रहे हैं, सही मायने में तो कोई गठबंधन बचा ही नहीं है। और इसलिए नहीं बचा है क्योंकि
ना कोई स्पष्ट नीति है, ना स्पष्ट नियत है। और यही कारण है कि तमाम दल जो एक साथ आए थे आज एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन जब आपकी नीति, आपकी मंशा सब एक होती है और स्पष्ट होती है, तब रिश्तों में स्थायित्व होता है। जी। सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी अपना दल है और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एक साथ आए। और अगर आप हमारी सरकार का रिकॉर्ड देखें तो मैं फिर कहूंगी कि हमारे लिए सामाजिक न्याय कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है, हमारे लिए ये प्रतिबद्धता है। गरीब कल्याण के तमाम कार्यक्रम जो चलाए गए, आज हर गरीब को उसका पक्का आवास देना, हर गरीब को पीने के पानी की सुविधा देना, हर गरीब के घर पे बिजली पहुंचाना, हर गरीब को बैंक का खाता देना, हर गरीब को हेल्थ इंश्योरेंस देना, और उसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं 100% उन तक लाभ पहुंचा या नहीं, इसके लिए भी एक अलग अभियान चलाना। तो ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और सोशल जस्टिस के जिस विचारधारा को लेकर हम एक साथ आए, निरंतर 10 वर्षों में हमने उस पर खरे उतरने का काम किया और इसलिए हमारा ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि हम समान सोच के साथ और स्पष्ट नियत के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, समान सोच, स्पष्ट नियत आपने बात की कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी का रिश्ता इतना मजबूत है। अखिलेश यादव आजकल जिक्र कर रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात वो कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर पिछड़ों को उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय चाहिए तो उनको समाजवादी पार्टी में आना चाहिए। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को एबीपी न्यूज के इस मंच से आप? अखिलेश जी के पीडीए के नारे पर कोई क्यों यकीन करे जी, और कैसे यकीन करे? एक वजह, एक कारण मुझे बताया जाए। आप सामाजिक न्याय की बात करते रहे, आप देश में यूपीए 2 की सरकार को जो आपके रहमो करम पे थी उसको समर्थन दे रहे थे जी। नीट का एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसमें ओबीसी का कोटा लागू नहीं था। आपको पिछड़ों की इतनी चिंता थी तो आपने उस सरकार में रहकर दबाव क्यों नहीं बनाया कि नीट में ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए? तब आपको पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए? तो विपक्ष में रहकर पीडीए को याद करना, सत्ता में आने के बाद भूल जाना, ये उनकी पुरानी फितरत है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी तो समाजवादी पार्टी के पास थी, आप सरकार में थे, आपको क्यों नहीं याद आया कि सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए एडमिशन में कोटा नहीं है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।